जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। नीच ग्रहों की श्रृंखला में अब तक हम बात कर चुके हैं कि सूर्य, चंद्र और मंगल अगर आपकी कुंडली में नीच अवस्था में बैठे हैं तो आपको कब घबराने की ज़रूरत है और कब आराम से रहने की ज़रूरत है, उसका मैंने आपको जानकारी दी कि सभी 12 लग्नों में वो क्या कर सकते हैं, नीच के होकर अलग अलग स्थान पर बैठकर क्या फल दे सकते हैं। आज का हमारा विषय है एक काफ़ी महत्वपूर्ण ग्रह जिसको हम बुध ग्रह कहते हैं। ये बुध ग्रह आपकी जन्म पत्रिका के अंदर अगर नीच की अवस्था में बैठा हो तो वो कैसे फल देता है। तो इसलिए सबसे पहले बुध कहाँ पर नीच के होते हैं? बृहस्पति की मीन राशि में बुध को नीच का कहा गया। वहाँ पर बुध ग्रह अगर आपकी जन्म पत्री है, आपका कोई सा भी लगन है, अगर वहाँ 12 नंबर जहाँ लिखा है वहाँ पर बुध बैठे हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपका वो प्लेनेट नीच का है। सामान्य तौर पर देखा जाए तो बुध ग्रह के जो कारकत्व होते हैं वो बुध को प्रभावित करते हैं। कोई भी ग्रह अगर उच्च का या नीच का होता है तो उसके कारकत्वों पर उसका प्रभाव पड़ता है। जैसे बुध ग्रह का सीधा संबंध हमारी बुद्धि से है। अब जिसकी कुंडली में नीच का बुध बैठा हुआ हो तो हम ये नहीं कहेंगे कि इसकी बुद्धि खराब है, हम ये कहेंगे कि ये बुद्धि में प्रवीण है। क्योंकि नीच ग्रह में सबसे खास बात ये होती है कि वो प्लेनेट सबसे दीप्तादि अवस्था में सबसे नीचे होता है। सबसे नीचे होने का मतलब है बिल्कुल डाउन टू अर्थ है, उसके अंदर किसी प्रकार का अहंकार, अहम और घमंड नहीं है। अगर बुध ग्रह आपकी राशि या लगन का स्वामी हो जाता है तो ऐसा ग्रह अगर कुंडली के अंदर नीच का हो गया है तो हम कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति अभिमान रहित है। इसमें कोई अभिमान नहीं है, कोई घमंड नहीं है, कोई क्रोध नहीं है। ये व्यक्ति बिल्कुल डाउन टू अर्थ है। बुध ग्रह वाणी, बोलचाल प्रतीक है। अब अगर बुध ग्रह नीच का है तो आप ये देखिए कि उसकी बुद्धि औरों से कुशाग्र होगी। उसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है कि यहाँ पर बुध ग्रह बृहस्पति की मीन राशि में है। भले ही वो वहाँ नीच का है लेकिन वो राशि तो गुरु की है, वो जल तत्व राशि है, वो धर्म त्रिकोण राशि है। यानी व्यक्ति स्वभाव में गहराई भी रखता है, सोच में गहराई भी रखता है, इमोशंस को समझने वाला भी होता है, सोच समझकर बोलने वाला भी होता है। क्योंकि बुध कौन है? वाणी का कारक। खास तौर पे व्यावसायिक स्थितियों के अंदर अपनी बोलचाल का सही तरीके से प्रदर्शन करना ऐसे लोगों को समझा जाता है। अब अगर आपकी पत्रिका में बुध नीच का है तो आप उसको समझने लगे मेरा प्लेनेट नीच का है, तो उसके फायदे भी बहुत हैं। गुरु की राशि में बुध का जाना, एक गुरु है, कौन है? जिसको ज्ञान कहा गया, एक बुध जिसको लॉजिक कहा गया। जब लॉजिक और ज्ञान दोनों एक साथ मिल रहे हों तो हम कैसे कह देंगे कि इस व्यक्ति की भाषा शैली खराब होगी? भाषा शैली अच्छी होगी, भाषा शैली में प्रवीणता होगी और भाषा शैली प्रभावशाली होगी। क्योंकि यहाँ वाणी का कारक ग्रह यहाँ बृहस्पति की राशि में है। सोच कर बोलना और बातों की गहराई को जानना भी ऐसे ग्रह में आता है। ये बुध व्यापार का प्रबल प्रतीक है। इसलिए जिन लोगों की पत्रिका के अंदर बुध ग्रह नीच के हों और वो व्यापार कर रहे हों तो उन्हें व्यापार में अवश्य ही कहीं ना कहीं अप्स एंड डाउन देखने को मिलते हैं। लेकिन इसी बुध ग्रह की वजह से वो बुध आपको आगे भी उठाता है। सामान्य तौर पर बुध ग्रह को काल पुरुष में अच्छे भावों का मालिक नहीं कहा गया। तीसरा और छठा, ये दोनों भाव काल पुरुष के अच्छे भाव नहीं हैं। लेकिन यहाँ पर जो बुध ग्रह है वो नीच का कहाँ होता है? 12 नंबर की राशि में। यानी किसी भी पत्रिका में अगर बुध नीच है तो वहाँ पर वो ग्रह अपनी दोनों ही राशियों से केंद्र स्थान में जाता है। और जब भी कोई ग्रह अपनी राशि से केंद्र स्थानों में जाएगा या त्रिकोण में जाएगा तो उसका इतना लॉस नहीं है। इसलिए पहले दृष्टिकोण से बुध को देखकर नीच का समझ लेना गलत है। हाँ, वो प्लेनेट बुध नीच का है, यानी वो शुरुआत भले ही नीचे से करेगा। खास तौर पे जिनके लगन और दशम भाव के स्वामी बुध हो जाते हैं, ऐसे लोग जीवन में बहुत नीचे से उठकर ऊपर की तरफ राइज करते हैं, समझदारी के साथ चलते हुए। तो बुध ग्रह विशेष तौर पे अपने कारकों पर काम करता है। अगर बुध ग्रह नीच है होकर पीड़ित है
फॉर एग्जाम्पल उस पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव ज़्यादा है, शनि मंगल राहु केतु ऐसे, तो ऐसा बुध ग्रह फिर आपको वे ऑफ टॉकिंग खराब कर सकता है, हकलाना तुतलाना जैसे रोग दे सकता है, मति भ्रमित कर सकता है, कन्फ्यूजन, याददाश्त की कमजोरी आदि देने में सक्षम है। अब बुध ग्रह का नीच भंग राजयोग करने वाला जो प्लेनेट है वो बृहस्पति है। इसीलिए मैंने इसके रूल पहले भी आपको बताए थे, सूर्य चंद्र और मंगल की जो वीडियो बनाई थी। डिस्क्रिप्शन में मैंने 2 लिंक आपको दिए हैं नीच भंग राजयोग के, आपने अगर वो नहीं देखे तो उनको ज़रूर देखना, आपके लिए बहुत बड़ी हेल्प होगी कि अगर कुंडली में एक भी नीच ग्रह बैठा हो तो उसको कैसा समझना चाहिए हमें, वो हमें कहाँ से पता लगेगा, उन वीडियो से। अब बुध ग्रह बृहस्पति की राशि में है, यानी इसका भला करने वाला प्लेनेट कौन है, बृहस्पति है। अगर वो बृहस्पति चंद्रमा या लगन से केंद्र में बैठ गया तो कोई डरने वाली बात नहीं है, भला होगा। वो बृहस्पति जो कि उच्च का होता है कर्क राशि में, और बुध ग्रह का नीचभंग राजयोग करता है बृहस्पति। तो सबसे पहला नियम, चंद्र या लगन से केंद्र में हो गुरु उसके साथ हो, गुरु उसको देख रहा हो तो बुध के मजे आ गए, उसको प्रॉब्लम नहीं है, फिर वो बढ़िया फल देगा। अगर चंद्रमा बुध के साथ बैठ गया या बुध को देख गया या चंद्रमा उच्च का हो गया तो भी बुध के लिए ये अच्छा है। कुछ शास्त्रों में तो ये भी कहा गया है कि बृहस्पति की राशि में शुक्र उच्च का होता है, यानी बुध के साथ अगर शुक्र बैठ गया है तो यह भी बुध के लिए एक बेहतर राजयोग की काम स्थितियों को बताता है। तो ये तो आपको सबसे पहले चेक करना ही चाहिए। उसके अलावा नीच के ग्रहों को लेकर कुछ शास्त्रों में अलग अलग बातें कही गई, मैं उन सबको मिला जुला के आपको बता रहा हूँ। जैसे तीसरे, छठे और 11वें घर के अंदर अगर कोई नीच का ग्रह बैठ जाता है तो वो राजयोग देता है, और 6, 8, 12 का स्वामी ग्रह अगर कुंडली में नीच का हो जाता है, किसी भी भाव में बैठ जाता है तो वो राजयोग के फल देता है, ऐसा व्रत पराशर होरा शास्त्र कहती है। सामान्य तौर पर बुध ग्रह ओवरऑल भी आपको फल देते हैं, हमेशा आपके ऊपर प्रभाव डालते हैं। साथ ही साथ जब उस ग्रह की महादशा आती है तो वो ज़्यादा एक्टिव होता है। नीच का ग्रह नवांश कुंडली में उच्च का हो जाए या स्वराशि का हो जाए तो उसका बल बढ़ जाता है, वर्गोत्तम हो जाए तो उसका बल बढ़ जाता है। बुध ग्रह अगर नीच है, उस पर अशुभ प्रभाव है और वो राहु केतु अक्ष पे है तो ये समस्या खड़ा कर सकता है। फिर ऐसा व्यक्ति बिजनेस में समय समय पर फॉल्ट करने वाला देखा जाता है, ऐसा हम यहाँ कह सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि बुध ग्रह सभी 12 लग्नों के लिए किसी न किसी स्थान पर बैठकर नीच के होते हैं तो वो आपको कैसा फल दे सकते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा मेष लगन के जातकों के लिए। अब मेष लगन के जातकों के लिए हम कहेंगे कि भाई बुध ग्रह जो है यहाँ तीसरे और छठे घर का स्वामी है और 12वें घर में नीच का होकर बैठ गया। अब 3, 6 का स्वामी 12वें घर में हो तो विपरीत राजयोग होता है, आपने खूब सुना और पढ़ा होगा। दूसरा, तीसरे और छठे का ही स्वामी नीच का हो गया है, यह भी राजयोग है। छठे का स्वामी त्रिक का स्वामी होकर 12वें घर में नीच का हो गया है, तो भाई ऐसे बुध से घबराना नहीं है। अब ऐसे बुध को देख के आप घबरा गए, भाई अपने से केंद्र में 3, 6 का मालिक, छठे का भी स्वामी नीच का हो गया, दोनों जगह से केंद्रों में बैठ गया, तो भैया वो खराब कहाँ हुआ। अब तो इसके बल बढ़ाने की बात है कि अगर गुरु यानी बृहस्पति ग्रह या चंद्रमा या लगन से केंद्र में हो, बुध को चंद्र, शुक्र और गुरु की दृष्टि हो या वो उसके साथ हो, तो हम क्या कहेंगे, बुध का भला हो गया। ऐसा बुध ग्रह राइज कराएगा, और राइज कराएगा कहाँ, टूर ट्रैवलिंग्स यात्राओं से राइज कराएगा, ट्रांसपोर्ट्स के कार्यों को राइज कराएगा, मेडिकल के क्षेत्र में राइज कराएगा, वकालत के क्षेत्र में राइज कराएगा, विदेश भेजने में सक्षम है, घर से दूर ले जाकर कार्य कराने में सक्षम है, ट्रैवलिंग्स दूर स्थानों से संपर्क बनाकर लाभ देने में सक्षम है। इसलिए शुरुआत में मैंने जो नियम बताए, आपको बुध नीच से डरना नहीं है, आप सबसे पहले उसका नीचभंग राजयोग देखो, जो स्थितियां बताई अगर वो लागू होती हैं तो आंख बंद करके निश्चिंत हो जाओ कि मेरी बुध की दशा आने दो, मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बनिस्पत वो पीड़ित हो रहा है तो हमें चिंता की जरूरत है। पीड़ित होगा तो सारे फल फिर नेगेटिव मिलेंगे, रोग भी मिलेगा, ऋण भी मिलेगा, शत्रु भी मिलेगा, प्रॉब्लम्स भी मिलेंगी, कर्जे झगड़े झंझट भी मिलेंगे। अब
वृषभ लगन के लिए अगर देखें तो वृषभ लगन के लिए क्या है, बुध परम मित्र है, क्योंकि वो दूसरे घर का और आपके पंचम भाव का मालिक होकर बैठा हुआ है। अब दूसरा घर धन का, कुटुंब का और परिवार का है। पंचम भाव शिक्षा, विद्या, बुद्धि और संतान का है। उसका स्वामी ग्रह 11th हाउस में है। तो क्या है, 11वें घर में ग्रह नीच हो तो राजयोग देता है। ग्रह अपने दोनों राशियों से केंद्र में बैठ गया, अपने ही भाव को देखता है, तो एक्सीलेंट दिमाग है, एक्सीलेंट बुद्धि है, वे ऑफ टॉकिंग अच्छी है, शिक्षा, विद्या, बुद्धि, ज्ञान का फल मिलेगा, संतान का सुख सहयोग मिलेगा, कुटुंब फलित होगा, कुटुंब में वृद्धि होगी, धन की वृद्धि होगी, अपनी ज्ञान के बल पर राजयोग फलेगा। ऐसा ग्रह विशेष तौर पर अपनी महादशा अगर उसको मिल गई तो आप समझो 17 साल के अंदर आपको बहुत कुछ बहुत बढ़िया देने में सक्षम है। और यदि इसको गुरु, शुक्र और चंद्रमा ने सहयोग कर दिया तो समझ लीजिए उस राजयोग में बहुत अच्छी बढ़ोतरी हो जाएगी। इसलिए नीच का ग्रह कुंडली में देखकर भ्रमित परेशान होने की जरूरत नहीं है, और खासतौर पर उन लोगों से घबराने की जरूरत नहीं है जो नीच के प्लेनेट के नाम से आपको डराते हैं। यानी नीच का प्लेनेट राजयोग भी दे सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब मिथुन लगन की अगर आपकी पत्रिका है तो मिथुन लगन के लिए क्या है, बुध लग्नेश भी हो गया है और चतुर्थेश भी हो गया है। लगन अगर हमारा शरीर, स्वास्थ्य और मान सम्मान है, हमारे सोचने की समझ क्षमता, मैंने अभी कहा था जब इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था, लगन का स्वामी अगर नीच का हो तो जीवन में राइज करने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन राइज होता अवश्य है। प्लेसमेंट पे निर्भर है कि बुध कहाँ गया है, दशम भाव में नीच का हुआ है, बृहस्पति की राशि में नीच का हुआ है। इसलिए ये स्थिति क्या दर्शाती है, लग्नेश दशम में नीच का है, मैं भले ही 0 से शुरुआत करूंगा लेकिन मैं बड़े अच्छे स्तर तक पहुंचने में सक्षम हूं। मैं अपनी ज्ञान से, अपनी बुद्धि, अपनी शिक्षा, अपनी योग्यता के बल पर आगे बढ़ जाऊंगा। चौथे घर को देख रहा है, भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, सुख संसाधन मिलेंगे, आयु और स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, अपने बल पर आगे बढ़ने के लिए अच्छा है। ऐसे में बृहस्पति इसके साथ बैठे, इसको देख ले, उच्च का हो जाए, शुक्र इसके साथ बैठ जाए, चंद्रमा यहाँ इसको देख ले, इसके साथ बैठे या उच्च का हो जाए, तो इस बुध के बल्ले बल्ले हो जाएगी। ये बुध और ज़्यादा राइज कराने वाला प्लेनेट देगा, अपनी दशा में बहुत अच्छे फल देगा। अब बात करते हैं बुध ग्रह अगर आपका लगन है कर्क। अब कर्क लगन के लिए बुध ग्रह 12वें घर का और तीसरे घर का मालिक है। बैठा कहाँ है, 9th हाउस में नीच का। हमारा नियम इसमें काम करता है कि भाई 12वें घर का स्वामी ग्रह अगर नीच का हो तो वो अच्छे फल देता है, तो वो 9th हाउस में अच्छे फल देने में सक्षम है। किस लिए, अब यहाँ वर्क किसका होगा, प्लेसमेंट है तीसरे और 12वें की। इसका मतलब टूर, ट्रैवलिंग, यात्रा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, दूर स्थान से संपर्क बनाना, विदेश जाना, विदेश जाकर काम करना, ऐसा प्लान, क्योंकि ये अपने दोनों स्थानों से केंद्र में है। तीसरे घर को तो अपनी पूर्ण दृष्टि देता भी है, यानी अपनी योग्यता से, क्रिएटिविटी से, प्रतिभाओं से जीवन में आगे बढ़ने का योग है। अपने से ये बैठा हुआ है दशम में, यानी बाहर से जुड़कर लाभ लेना, बाहर से जुड़कर भाग्य बनाना, विदेशी लोगों से जुड़कर भाग्य बनाना, एमएनसी कंपनी के लिए काम करके भाग्य बनाने का योग है। इसलिए इस कॉम्बिनेशन को हम खराब नहीं कह सकते। अगर ये हमारे बुध, बृहस्पति और चंद्रमा से संबंधित हो जाता है तो ये बहुत अधिक शुभ फल भी अपनी दशा में दे सकता है। यानी तीसरे का मालिक भी नीच का और 12वें का भी नीच का है, और प्लेसमेंट देखिए 9th हाउस कितने सुंदर भाव में बैठा है। अब अगर ये सिंह लगन की पत्रिका में, तो सिंह लगन के लिए कहा जाता है डबल धन योग देने वाला ग्रह बुध होता है, क्योंकि दूसरा घर हमारा संचित पैसा, इकट्ठा करा पैसा, 11वां घर हमारी कमाई, उन दोनों को संभालने वाला ग्रह कौन है, बुध है। कहाँ बैठ गया, अष्टम भाव में। तो हमारा नियम कि भैया देखिए नीच हुआ है अष्टम भाव में। अब ना तो ये तीसरे, छठे, 11 में नीच का हुआ, ना ये 6, 8, 12 का मालिक हुआ, इसलिए इसको कष्ट तो होगा। कष्ट का मतलब है कि ये व्यक्ति जीवन में पैसा कमाएगा तो ज़रूर, लेकिन इसका पैसा 8वें घर में चला गया। यानी बहुत बार या तो सही समय पर पैसा कमाए नहीं गया, या सही समय पर पैसा रहा नहीं, या सही समय पर पैसा मिला नहीं, या कभी लाभ के चक्कर में पैसा फंस गया। ऐसा इस कॉम्बिनेशन से देखा जाता है। ऐसे लोग
वादे और भाषा शैली के धनी होते हैं, क्योंकि दोनों प्लेनेट अपने से केंद्र में है और यहाँ तो बुध स्वयं अपने भाव को देखता है, यानी कुछ भी हो रहा है लेकिन धन के भाव को देख रहा है। लाभ भले ही अटक रहा है लेकिन धन के भाव को देख रहा है, इसलिए धन का सहयोग मिलता है। अपनी मेहनत से धन कमा लेगा, अपनी मेहनत से पैसा इकट्ठा कर लेगा। ऐसा कॉम्बिनेशन पैतृक संपत्ति दिलाता है लेकिन उसमें अड़चने भी देता है। बहुत बार डिस्प्यूट के साथ प्रॉपर्टी मिलना या प्रॉपर्टी का पूरा हिस्सा ना मिलना भी दिखता है, लेकिन मिल जरूर जाता है कुछ ना कुछ, ऐसा भी देख सकते हैं। बुध अपने ही भाव को देख रहा है, उस भाव को बली बनाता है। अब ऐसी स्थिति में बृहस्पति केंद्र में हो, शुक्र केंद्र या त्रिकोण में हो, चंद्रमा केंद्र या त्रिकोण में हो, तो वो बुध को और अधिक बल दे देता है। तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। और बहुत से शास्त्रों में मैंने पढ़ने को मिला है कि अष्टम भाव में शुभ ग्रह होने के नाते अगर बुध बैठा हुआ है तो ये धन की चिंता को खत्म करता है। फिर ये आपको पैसा देगा ही देगा, बलिष्पत आप उससे संतुष्ट हो या ना हो वो एक अलग बात है, लेकिन ये आपको पैसा देता बहुत है। ये 8th हाउस में है तो ये व्यक्ति के जीवन में पैसे की भूख को बढ़ाता भी है। अब बात करते हैं कि भी कन्या लगन हो, तो कन्या लगन में लग्नेश भी यही है और दशमेश भी यही है। और मैंने कहा था अगर लगन दशम का मालिक के केंद्र में बैठकर नीच का हो जाए तो भले ही जीवन में राइज देरी से है, लेकिन जितना भी राइज है वो बड़ा तगड़ा और स्ट्रॉन्ग राइज है। बहुत मेहनती होते हैं ऐसे व्यक्ति खुद के बल पर काम करने में सक्षम है। बहुत बार एक अच्छे व्यापारी ऐसे लोग देखे जाते हैं, बातों के धनी होते हैं, योग्यताओं के धनी होते हैं, सब्जेक्ट पर अच्छी कमांड इनकी देखी जाती है। यहाँ पर लग्नेश बुध लगन को देख रहा है। अब लग्नेश लगन को दिख रहा है आयु स्वास्थ्य के लिए अच्छा। लग्नेश हफ्ते सप्तम बैठा है। बहुत बार देखा है कि ऐसे लोग घर से दूर जाके वर्क करते हैं, जितना दूरी बना लेंगे उतने सफल हो जाएंगे, अच्छे कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, बड़े मेहनती होते हैं। यहाँ पर बुध का सहयोग बृहस्पति शुक्र और चंद्रमा से अगर मिल जाए, जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया, तो ये ग्रह अपनी दशा में बहुत बढ़िया वाला राइज देगा। क्योंकि ना तो ये 3, 6, 11 का स्वामी है, ना ये 6, 8, 12 का स्वामी है, यानी हमारे वो नियम इस पर नहीं लगते। इसको जितना भी बल मिलेगा वो नीचभंग राजयोग से मिलेगा या वर्ग कुंडली से मिलेगा, खास तौर पे नवांश कुंडली से मिलेगा। अन्यथा ये प्लेनेट बस पीड़ित ना हो तो भी ये प्लेनेट अपना काम कर जाएगा, तो भी ये व्यक्ति जीवन में राइज कर जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये कॉम्बिनेशन नीच के होने के बाद भी बढ़िया कॉम्बिनेशन है। अब हम देखते हैं तुला लगन के लिए। भाई तुला लगन है, तुला लगन के लिए बुध ग्रह कहाँ है? तीसरे 9वें घर और 12वें का मालिक है। 12वां घर हमारा नियम पूरा होता है, 6, 8, 12 का स्वामी अगर नीच का हो तो राजयोग फल देता है। अब यहाँ पर 12वें का स्वामी 6ठे घर में क्या है? नीच है, एक बात। दूसरा 12वें का स्वामी 6ठे घर में क्या है? विपरीत राजयोग है। दोनों ग्रह अपने केंद्र में बैठे हैं, तो क्या है? ये एक अपने आप में खुद के बल पर भाग्य बनाने का योग है। ऐसा व्यक्ति टूर, ट्रैवलिंग, यात्रा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़कर काम करता है, विदेश से जुड़कर काम करता है, घर से दूर जाकर अपना भाग्य बनाता है। बहुत बार विदेश में लंबे समय तक काम करके विदेशी लोगों के साथ जुड़कर काम करके फ़ायदा देता है। ऐसे लोग एजुकेशन के क्षेत्र में, बैंकिंग फाइनेंस के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में, वकालत के क्षेत्र में, ऐसे क्षेत्रों में लाभ लेते हैं। तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। हाँ, भाग्य का मालिक नीच का होकर क्या है, तो क्या भाग्य बनाने में थोड़ी सी कसरत है। अगर ऐसी स्थिति में बृहस्पति, शुक्र या चंद्रमा इससे संबंधित हो या केंद्र में बैठ जाए तो बुध की दशा में बढ़िया राइज आपको मिल जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। अब ये बुध ग्रह अगर वृश्चिक लगन के लिए हो, वृश्चिक लगन के लिए क्या है? बुध अच्छा प्लेनेट नहीं माना जाता है, क्योंकि वो लगन का मित्र नहीं है। 11वें घर का मालिक है, 11वें ही घर को देख रहा है, तो क्या कहेगा जी मैं आपकी सोर्स ऑफ इनकम की जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं अपने ही भाव को देख रहा हूँ, मैं आपको कहीं ना कहीं से पैसा ला के दूंगा, मैं आपकी एजुकेशन को अच्छी करूँगा, मैं आपको सद्बुद्धि दूंगा, मैं आपको ज्ञान दूंगा, मैं आपको सोर्स ऑफ इनकम दूंगा। ये किससे दिखता है? बुध का अपने घर को देखना। अष्टमेश का पंचम भाव में जाना। अब 8वें घर का स्वामी नीच का होकर बैठ गया है, तो ये है तो ये राजयोग कि अष्टमेश ही नीच का हो गया, लेकिन है वो पंचम भाव में, इसलिए ऐसे ग्रह की दशा में शॉर्टकट से बचना चाहिए। ऐसे ग्रह की दशा में बिना वजह की चीज़ों से बचना चाहिए, अपनी बुद्धि को एक जगह लगा के काम करना चाहिए, भ्रमित नहीं होना चाहिए, टारगेट में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए।
क्योंकि अष्टमेश यहाँ पंचम भाव में बैठा हुआ है। अगर यहाँ बृहस्पति, चंद्रमा और शुक्र इससे किसी भी तरीके से संबंध बना लें या वो केंद्र में बैठ जाएं, तो ये बुध की दशा में व्यक्ति को अच्छा राइज मिलता है। जितना अशुभ प्रभाव इस पे होगा उतना ये प्लेनेट खराब फल भी देगा। अब बुध धनु लगन के लिए थोड़ा सा चिंता का विषय होता है, क्योंकि यहाँ एक तो ये बहुत अच्छे स्थानों का स्वामी नहीं है, नीच का भी हो गया है और केंद्राधिपति दोष भी है कि द्विस्वभाव लग्नों के लिए सप्तम का स्वामी यहाँ पर बाधक हो जाता है। केंद्राधिपति दोष नहीं, मैं बाधक की बात ज्यादा करूंगा, तो बाधक यहाँ हो जाता है। अब बाधकेश ही नीच का हो जाए तो पहली बात अच्छी जगह का स्वामी नहीं है, क्योंकि सप्तम भाव में मारक तत्व भी है, लेकिन बैठा कहाँ है? फोर्थ हाउस में। इसलिए ऐसे प्लेनेट को भलाई की ज्यादा जरूरत है। अगर बृहस्पति अच्छा है तो बुध भला करेगा, शुक्र इससे संबंधित है तो बुध भला करेगा, चंद्रमा इससे संबंधित है तो बुध भला करेगा, और इसमें से कोई संबंधित नहीं है, कोई भी केंद्र में नहीं बैठा, तो बुध का भला नहीं होगा। अगर ये बाधकेश है और इसका संबंध 64वें नवांश और 22वें दृष्टान के स्वामी से होता है, तो ऐसा बुध अपनी दशा में आपको परेशान करता है, परेशानियों में डालेगा, व्यापारिक उलझने देगा, कार्य क्षेत्र में असंतुष्टि देगा, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप्स को खराब करेगा। अब मकर लगन के लिए बुध क्या है? तीसरे घर का स्वामी है, छठे का स्वामी है और 9वें घर का स्वामी है। बैठा कहाँ है? तीसरे घर में। नियम नंबर 1, तीसरे घर में नीच का ग्रह राजयोग देता है। छठे का स्वामी नीच का हो तो राजयोग देता है। भाग्य का स्वामी भाग्य को देख रहा है तो राजयोग है, इसलिए इससे घबराने की जरूरत ही नहीं है। हमारे सारे नियमों को ये पूरा करता है। और मकर लगन शनि का, शनि के लग्नों के लिए बुध शुभ ग्रह है, इसलिए बुध अपनी दशा में राइज कराएगा। भाग्य के लिए प्रबल है, अपने मेहनत से बढ़कर आगे जाने के लिए प्रबल है, दूर स्थान से जुड़कर कार्य कराने के लिए प्रबल है, अपनी दशांतर दशा में ट्रांसफर, परिवर्तन, स्थान परिवर्तन ये सब दे सकता है ये ग्रह। अब ये बुध ग्रह अगर केंद्र के अंदर गुरु, चंद्र या शुक्र बैठ गए हों या वो इसको किसी तरीके से संबंधित हो जाएं, तो बुध को और अच्छा बल मिल जाता है। अब शनि लग्नेश है, वो इससे संबंधित हो जाए तो ये बुध की दशा में और अच्छा राइज करा देगा। कुंभ लगन के लिए बुध ग्रह क्या है? पंचमेश है और अष्टमेश है। अब लघु पराश्री सिद्धांत कहता है जो ग्रह पंचमेश हो के अष्टमेश भी हो उसको अष्टमेश का इतना दोष नहीं लगता। यहां पर क्या है? पंचमेश दूसरे घर में नीच का हुआ, धन के भाव में नीच का, धन का कारक गुरु है। गुरु अगर कहीं से इसको देख ले या गुरु केंद्र त्रिकोण में बैठ जाए तो ऐसा बुध अपनी दशा में बहुत बढ़िया राइज कराएगा, बड़ा अच्छा पैसा दिलाएगा आपको। शिक्षा, विद्या, बुद्धि, संतान, पैसा सब तरीके से बहुत एक्सीलेंट माना गया। अष्टमेश होके अष्टम को देख रहा है, गड़ा हुआ धन, छुपा हुआ धन, सडन राइज, पैतृक संपत्ति मिलना, ऐसी स्थितियों में अच्छा माना जाता है। और अधिकतर हमने देखा है कि कुंभ लगन के लिए, क्योंकि ये लगन का परम मित्र है, त्रिकोणेश भी है, जरूर आपको कोई ना कोई प्लेनेट इसके ऐसे मिल जाएगा आपको। जैसे चंद्रमा, अगर यहाँ चंद्रमा इसके साथ हो या चौथे घर में बैठ जाए, उच्च का हो जाए तो बहुत बढ़िया। बृहस्पति स्वयं धन का कारक है, अगर वो इससे कैसे भी संबंध बना दे तो वो अकेले ही बुध का बेड़ा पार कर देगा। अगला हमारा है मीन लगन। अब मीन लगन के लिए बुध ग्रह क्या है? लगन में है, हमारे किसी भी नियम को फॉलो नहीं करता। ना तो ये 3-6 का स्वामी है, में नीच का है, या ना ही ये 6-8-12 का स्वामी बना। दूसरा, ये बाधकेश भी है। अब वो बाधकेश का सीधा लगन से संबंध है, इसलिए बाधक के फॉर्मूले में क्या है कि बाधकेश अगर लगन से संबंध बना ले, क्योंकि बाधक हम देखते कहां से हैं? लगन से बाधक देखते हैं भाई, कि चर राशि के लिए लगन से 11वां घर का स्वामी बाधकेश है, नवम का स्वामी स्थिर के लिए और द्विस्वभाव लग्नों के लिए के सप्तम का स्वामी बाधकेश है। उसका लगन से ही संबंध बन गया, यानी जीवन में बाधा देगा ये ग्रह, और बाधा देगा तो आपके हर काम को डिले कराएगा, आपके हर काम के अंदर अड़चने जलाएगा,
आपके हर काम के अंदर आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, औरों से ज़्यादा संघर्ष कराएगा ये ग्रह, लेकिन जितना ज़्यादा संघर्ष कराएगा उतना ऊपर भी पहुंचाएगा ये ग्रह। ऐसे में बृहस्पति, शुक्र या चंद्रमा जितने ज़्यादा प्रबल होंगे, जितना इससे संबंध रखेंगे, उतना बेहतर आपके लिए होगा। अदरवाइज ऐसा प्लेनेट जीवन में बहुत अधिक संघर्ष कराता है। भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी का सुख तो देगा, लेकिन समय समय पर उनका बदलाव और परिवर्तन भी देगा। विवाह तो करा देगा, लेकिन विवाह कराने में विलंब करा देगा। 32, 34, 35 साल की उम्र में जाकर विवाह करा देता है। ऐसा ये कॉम्बिनेशन शास्त्र के अनुसार बताया गया है। तो आज मैंने आपको बताया कि भाई अगर बुध कुंडली में नीच का हो तो भैया उसको देख के पहली नज़र में डरना नहीं। अपनी पत्रिका उठाओ, नियम लगाओ, नियम लगते हैं तो किसी के कहने में मत आओ, क्योंकि नीच के ग्रह राहु, केतु और शनि से डराने वाले बहुत सारे लोग दुनिया में उपस्थित हैं। वो चाहते हैं आप डरें, जिससे उनकी दुकानदारी चलती रहे। तो ये था मेरा आज का विषय कि भाई बुध की जो स्थितियां हैं, अगर वो पत्रिका के अंदर नीच की हो रही हैं तो वो कैसा फल देंगी, कब अच्छा देंगी और कब बुरा देंगी, इसकी जानकारी देने की मैंने आपको कोशिश की है। जय श्री राम।